से परदेशी लुटेरे के हाथ और धन छीनने के लिए पृथ्वी के दुष्ट लोगों के बस में कर दूंगा। यानी कि लुटेरे, दुष्ट, नीच, आतंकवादी, ये सब हमारे बस्ती में भेज रहा है, आने वाला है। अगर परमेश्वर ही ऐसा दुष्ट, लुटेरा, आतंकवादी, बीमारी, महामारी भेजेगा तो फिर हमको कौन बचाएगा? हम किसकी शरण में जाएं? जिसको हम रक्षक मान रहे हैं वही हमारा भक्षण कर रहा है। यहोवा ने दुष्टता, निष्ठा की सारे हद पार करके रख दिया है। दोस्तों, ऐसा होता है परमेश्वर जिसको सबसे ज्यादा निर्दोष, परम भक्त, ईमानदार मानते हैं, उसके ऊपर शैतान भेजता है। सत साहेब सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन द कबीर फाइनल नॉलेज। दोस्तों, आज हम बाइबल के एक ऐसे प्रसंग पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे पढ़ने के बाद बहुत से लोगों के मन में गंभीर प्रश्न खड़े हो सकते हैं। आमतौर पर जब बाइबल की बात होती है तो प्रेम, दया, क्षमा और धार्मिकता की शिक्षाओं पर जोर दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी बाइबल के उन अध्यायों को भी ध्यान से पढ़ा है जिसमें युद्ध, नरसंहार, कठोर दंड और भयावह घटनाओं का भरपूर वर्णन मिलता है? ईसाई भाइयों और बहनों, बाइबल हर दिन पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है या इसका विकल्प नहीं मिल रहा है। बाइबल के कुछ कठिन और विवादास्पद प्रसंगों पर खुलकर चर्चा ही नहीं करते। इसके पीछे क्या कारण है? क्या लोगों को उन घटनाओं की पूरी जानकारी नहीं है या फिर वे उन विषयों पर बात करने से असहज महसूस करते हैं? यह एक विचारणीय प्रश्न है। दोस्तों, किसी भी धर्म ग्रंथों को समझने के लिए केवल उनकी लोकप्रिय और प्रेरणादायक बातों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, उसके उन हिस्सों को भी पढ़ना आवश्यक है जो कठिन भय पैदा करते हैं। आप लोग ऐसी हिस्ट्री को बाईपास नहीं कर सकते। ये आपका अभिन्न अंग है, ना कि गुप्त अंग। यदि किसी पुस्तक को हम परमेश्वर का वचन मानते हैं तो उसके प्रत्येक भाग की जांच और समीक्षा करने का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों हमारे पास है। दोस्तों, आज मैं आपको बाइबल का वह पाठ दिखाने वाला है जिस आयत को देखने के बाद आप इस किताब को परमेश्वर का वचन नहीं बोल सकता, जिसको मैं बाइबल के सबसे कठोर और भयावह वर्णनों में से एक मानता हूं। मेरे उद्देश्य किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि तथ्यों को आपके सामने रखना है और विचार करने का अवसर देना है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज की चर्चा आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। आइए शुरू करते हैं। बाइबल एहेजकेल 7 का 1। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। दोस्तों, यह वचन यहोवा का ही है, कंफ्यूज मत होना। ओके। 5। प्रभु यहोवा यो कहता है, विपत्ति है, एक बहुत बड़ी विपत्ति है, देखो वह आ रहा है। 6। अंत आ गया है, सबका अंत आ गया है, वह तेरे विरुद्ध जागा है, देख वह आया है। 8। अब थोड़े दिनों में मैं अपनी जलजला तुझ पर भड़काऊंगा और तुझ पर पूरा कोप उड़ेल दूंगा। दोस्तों, ऊपर तो बोला था विपत्ति है, वह बहुत बड़ी विपत्ति है, देखो वह आ रहा है, अंत आ गया है, सबका अंत आ गया है, वह तेरे विरुद्ध जागा है, देखें वह आया है। यहाँ खुद ही बहुत बड़ा विपत्ति अंत नजर आ रहा है और मेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने काम का फल तुझे भुगताऊंगा। 9। मेरी दया दृष्टि तुझ पर ना होगी और ना मैं तुझ पर कोमलता करूंगी। मैं तेरी चाल चलन का फल तुझे भुगताऊंगा और तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा दंड देने वाला हूं। 11। उपद्रव बढ़ते बढ़ते दुष्टता का दंड बन गया है, उनमें से कोई ना बचेगा और ना उनकी भीड़ भाड़, ना उनके धन में से कुछ रहेगा और ना उनमें से किसी के लिए
विलाप सुन पड़ेगा। दोस्तों, ऊपर वाला आयत में अपनी जलजला तुझ पर भड़काऊंगा, तुझ पर पूरा कोप उड़ेल दूंगा, तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा, मेरे दया दृष्टि तुझ पर नहीं होगी। यहाँ 11 नंबर में आकर बहुत बड़ा धमकी देना शुरू किया है। देखिए, उनमें से कोई नहीं बचेगा और ना उनकी भीड़ भाड़, ना उनके धन में से कुछ रहेगा और ना उनमें से किसी के लिए विलाप सुन पड़ेगा। आप समझ रहे होंगे, इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ईसाई दोस्त लोग यहोवा परमेश्वर का बारे में कितना मीठी मीठी बात करते हैं, लेकिन किताब में ऐसा वचन मिलते हैं जो बिल्कुल अल्टर है। आगे 13, चाहे वह जीवित रहे तो भी बेचने वाला बेची हुई वस्तु के पास कभी लौटने नहीं पाएगा, क्योंकि दर्शन की यह बात देश की सारी भीड़ पर पड़ेगी, कोई नहीं लौटेगा। कोई भी मनुष्य जो अधर्म में जीवित रहता है बल न पकड़ सकेगा। 15, बाहर तलवार और भीतर महामारी बीमारी है, जो मैदान में है वो तलवार से मरेगा और जो नगर में होगा वह भूख और अनिकाल से मारा जाएगा। 16, और उनमें से जो बच निकलेंगे वे बचेंगे तो सही, परंतु अपने अपने अधर्म में फंसे रहकर तराई में रहने वाले कबूतरों की तरह पहाड़ों के ऊपर विलाप करते रहेंगे। हाय हाय साथियों, पूरा बाइबल में चेतावनी, धमकी, विनाश से भरा पड़ा है। ऐसा होता है परमेश्वर। आगे 19, वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उसका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन क्रोध के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगा, ना उनसे उनका पेट संतुलन होगा, ना उनके पेट भरेंगे, क्योंकि वह उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ है। 21, और मैं उसे लूटने के लिए परदेशियों के हाथ और धन छीनने के लिए पृथ्वी के दुष्ट लोगों के बस में कर दूंगा और वे उसे अपवित्र कर डालेंगे। हाय हाय। देखा दोस्तों, ये आयत को देखकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। लूटने के लिए परदेशियों के हाथ और धन छीनने के लिए पृथ्वी के सबसे दुष्ट लोगों के बस में कर दूंगा। हमने तो सुना था कि भगवान परमात्मा हमारे हर संकट को दूर कर देता है, हमको बचाता है, लेकिन यहाँ तो हर संकट हमारे ऊपर डाल रहा है और भेज रहा है। लूटने के लिए परदेशी लुटेरे के हाथ और धन छीनने के लिए पृथ्वी के दुष्ट लोगों के बस में कर दूंगा। यानी कि लुटेरे, दुष्ट, नीच, आतंकवादी, ये सब हमारे बस्ती में भेज रहा है, आने वाला है। अगर परमेश्वर ही ऐसा दुष्ट, लुटेरा, आतंकवादी, बीमारी, महामारी भेजेगा तो फिर हमको कौन बचाएगा? हम किसकी शरण में जाएं? जिसको हम रक्षक मान रहे हैं वही हमारा भक्षण कर रहा है और हम उसको परमेश्वर मान रहा है। हाय हाय। आगे 22, मैं उनमें से मुंह फेर लूंगा, तब वे मेरे रक्षित स्थान को अपवित्र करेंगे, डाकू उसमें घुसकर उसे अपवित्र करेंगे। हाय हाय। 24, मैं अन्य जातियों के बुरे से बुरे लोगों को लाऊंगा जो उनके घरों के स्वामी हो जाएंगे और मैं सामर्थ्यों बलवान का गर्व तोड़ दूंगा और उनके पवित्र स्थान अपवित्र किया जाएंगे। हाय हाय। बुरे से बुरे लोगों को लाऊंगा, उनके घरों को स्वामी हो जाएंगे, मतलब गुंडे, लुटेरे, आतंकवादी भेजूंगा हमारे घर कब्जा करने के लिए, अपवित्र किया जाएंगे, मतलब यह परमेश्वर ही अपवित्र, दूषित, गंदे करने वाला है। फिर किसको क्या बताऊं? दोस्तों, आप इस आयत को बार बार पढ़ें, नोट करके रखें, अपना परिवार, गांव वाला, दोस्तों को अवश्य शेयर करें, सबको पता चलना चाहिए। 25, सत्यानाश होने पर है, तब ढूंढने पर भी उन्हें शांति नहीं मिलेगा। हाय हाय। दोस्तों, ये तो था दुष्ट, खराब, लुटेरा भेजने वाला आयत। अब इससे भी खराब शक्ति भेजेगा। देखिए, यह है बाइबल का अय्यूब। इस धर्मात्मा भाई के साथ क्या क्या हुआ था, आइए देखते हैं। बाइबल अय्यूब 1 का 1। उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। वह खरा, निर्दोष और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से प्राय रहता था। 3,
फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ बैल और 500 गधा और बहुत सी दास दासियां थी। वरन उनके इतनी संपत्ति थी कि पूर्वियों में वह सबसे बड़ा यानी कि धनी रिचमैन था। 6 एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। 7 यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आया है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूं। 8 यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरे भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। 9 शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? 10 क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। 11 और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उनका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहाँ ये बोला है कि अय्यूब का जो पशुधन है सबको मार डालो। छूने का माइनिंग यह है। 12 यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उनका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उनके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। देखा दोस्तों, यहाँ यहोवा परमेश्वर ने अय्यूब का सारा पशुओं और भी उसके पास जो कुछ भी है शैतान का हवाला कर दिया है। आगे देखिए 13 एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाना और दाखमध पी रहे थे। 14 तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधे उनके पास चर रहे थे। 15 कि सभा के लोग धावा आक्रमण करके उनको ले गया और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आ गया हूं। वह अभी यही बात कर रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। ये देखिए, यहाँ यहोवा ने शैतान भेजकर खत्म किया है। बेचारे अबोध दास दासियों को क्या पता, बोल रहा है कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी, क्योंकि ऐसा घटना पहले भी बहुत बार हो चुका है। आगे बाइबल अय्यूब 2:1 फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उनके सामने उपस्थित हुआ। 2 यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आया है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। 3 यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उनके तुल्य खरा, निर्दोष, परम भक्त, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? और यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई ईमानदार पर बना है। 4 शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। 5 सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, मतलब उनको चोट घायल करो, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। 6 यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। दोस्तों, इसको दोबारा देखिए। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, लेकिन केवल उसका प्राण छोड़ देना। है प्राण छोड़ देना मतलब आंख फोड़ो, हाथ पैर तोड़ो, चाम खाल उतारो, कुछ भी करो, परंतु उसका प्राण जान नहीं लेना। यहोवा ने दुष्टता निष्ठा की सारे हाथ पार करके रख दिया है। दोस्तों, ऐसा होता है परमेश्वर जिसको सबसे ज्यादा निर्दोष, परम भक्त, ईमानदार मानते हैं,
उसके ऊपर शैतान भेजता है। क्या कोई माता पिता अपने छोटा बच्चा बच्ची के ऊपर गुंडे आतंकवादी भेज सकता है? यदि हम एक साधारण माता पिता की बात करें तो कोई भी सच्चा माता पिता कभी ऐसी परीक्षा नहीं लेगा जिससे उसके बच्चों का जीवन, स्वास्थ्य या भविष्य पर नुकसान हो जाए। माता पिता का स्वभाव अपने बच्चों की रक्षा करना, उनका पालन पोषण करना और उन्हें सुरक्षित रखना होता है। यदि किसी माता पिता को यह पता चल जाए कि कोई व्यक्ति उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है तो वह तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेगा, पुलिस के पास केस दर्ज करेगा। वह अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद पार कर देगा और आवश्यक पड़ने पर अपने प्राण तक दांव पर लगा सकता है। क्या प्रेम, दया और करुणा से भरा हुआ परमेश्वर ऐसी परीक्षा लेगा जिससे उनके भक्तों या संतान को अनावश्यक घोर कष्ट हो या हानि पहुंचे? एक सामान्य मनुष्य भी अपने बच्चे के दुख को सहन नहीं कर सकता, तो परम दयालु और सर्वज्ञ परमेश्वर का स्वभाव कितना अधिक करुणामय होना चाहिए था। यहाँ तो उल्टा शैतान भेज रहा है ईमानदार परम भक्त के ऊपर। आगे देखिए, दिल थाम कर देखिए। 7, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर के चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। हाय हाय, कर दिया ना बर्बाद। शैतान कभी किसी को भलाई नहीं कर सकता, हानि, बर्बाद, सत्यानाश ही करता है। इससे आगे अय्यूब का पीड़ा में गांव वाला को कैसा महसूस हुआ, खुद का जवान से क्या कहा देखिए। 8, तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। 12, जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे न पहचान सके तब चिल्लाकर रो उठे और अपना अपना बाग फाड़ा और आकाश की ओर धूली उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। 13, तब वे 7 दिन और 7 रात उनके संग भूमि पर बैठ रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात नहीं कही। बाइबल अय्यूब 7:4, जब मैं ले जाता हूं तब कहता हूं मैं कब उठूंगा और रात कब बीतेगी और पौ फटेगा, तब छटपटाते छटपटाते उगता जाता हूं। 5, मेरा शरीर कीड़ों और मिट्टी की पपड़ियों से ढका हुआ है, मेरी त्वचा फट जाती है, फिर उसमें घाव बन जाता है और वहां से मवा बहने लगता है। बाइबल अय्यूब 16:12, मैं सुख से रहता था और उसने मुझे चूर चूर कर डाला, उसने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया, फिर उसने मुझे अपना निशाना बनाकर खड़ा किया है। 13, उसके तीर मेरे चारों ओर उड़ रहे हैं, वह निर्दय होकर मेरे गुर्दों को भेजता रहा है और मेरा पित्त भूमि पर बहता है। 14, वह शूरवीर की तरह मुझ पर धावा करके मुझे चोट पर चोट पहुंचाकर घायल कर रहा है। 15, मैं अपनी खाल पर टाट को सी लिया है और अपना सिर मिट्टी में धसाया है। 16, रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है और मेरी आंख पर घोर अंधकार छा गया है। बाइबल अय्यूब 19:20, मेरी खाल और मांस मेरी हड्डियां से सट गया है और मैं बाल बाल बच गया हूं। 21, हे मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, दया करो, ईश्वर ने मुझे मारा है। 22, तुम ईश्वर की तरह क्यों मेरे पीछे पड़े हो और मेरे मांग से क्यों तृप्त नहीं हुआ। बाइबल अय्यूब 30:17, रात को मेरी हड्डियां मेरे अंदर छिद जाती है और मेरी नसों में चैन नहीं पड़ती। 18, मेरी बीमारी की गंभीरता से मेरी वस्त्र का रूप बदल गया है, वह परमेश्वर मेरे कुर्ते के कलर गले में जैसा मुझ में लिपटी हुई है। 19, उसने मुझको कीचड़ में फेंक दिया है और मैं मिट्टी और राख के टुल्ले हो गया हूँ। 20, मैं तेरी दुहाई देता हूँ परंतु तू नहीं सुनता, मैं खड़ा होता हूँ परंतु तू मेरी ओर घूरने लगता है। 22, तू मुझे वायु पर सवार करके उड़ाता है और आंधी के पानी में मुझे गला देता है। बाइबल अय्यूब 38:1,
तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। 2, यह कौन है जो अज्ञानता की बात कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? 3, पुरुष की तरह अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। 4, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। दोस्तों, यहां से आप यहोवा परमेश्वर अय्यूब के ऊपर प्रश्न का बारिश करने लगता है। ऐसा बुरा हालत में बाकी छोड़ दिया है, मेरी काम की नहीं है। आप किताब डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाइबल अय्यूब 40:3। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया। 4, देखें मैं तो तुच्छ हूं, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं अपनी उंगली दांत तले दबाता हूं। 5, एक बार तो मैं कह चुका, परंतु और कुछ ना कहूंगा। हाँ, 2 बार भी मैं कह चुका, परंतु अब कुछ और आगे ना बढ़ूंगा। आगे अंतिम पाठ का कुछ आयत देखते हैं। बाइबल अय्यूब 42:7। और ऐसा हुआ कि जब यहोवा ने बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसा ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसा तुम लोगों ने नहीं कही। 8, इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 भेड़ छांटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुझसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। 9, ये सुन, तेमानी एलीपज, सूही, बिल्दर और नामाती सोपर्स ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। देखा दोस्तों, अय्यूब भयंकर पीड़ा में है। उसका साथ में रहने वाले को आदेश दिया है कि तुम लोग 7 बैल और 7 भेड़ को होम बलि करो। मुझे ऐसा लगता है मानो ये यहोवा परमेश्वर बहुत ज्यादा खून का पैसा है। 10, तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया, और जितना अय्यूब का पहले था उनका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। 12, और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उनके अगले दिनों से अधिक आशीष दी, और उनके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़े बैल और 1,000 गधा हो गया। साथियों, यदि मैं किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उस पर एसिड फेंक दूं या उसके भोजन में जहर मिला दूं और उसके परिणाम स्वरूप उसका चेहरा बिगड़ जाए या उसका शरीर बीमारी से ग्रसित हो जाए तथा यह देखकर मुझे खुशी या आनंद महसूस हो, तो यह स्पष्ट है कि मेरे भीतर दया, प्रेम, करुणा और सहानुभूति जैसा गुण कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति दुख पहुंचाता है उसके मन में पीड़ित को ठीक करने की भावना ही नहीं होती। इसलिए अय्यूब पर आई विपत्तियों की घटनाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि शैतान अय्यूब को मार ही देता था। यहोवा परमेश्वर ने तो शैतान भेज दिया था। जो शैतान भेज रहा है वह ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अय्यूब जीवित रहे और अंततः स्वस्थ भी हुए। यहाँ कहीं ना कहीं किसी उच्च परम शक्ति की सुरक्षा और कृपा का संकेत देता है। अय्यूब के जीवन से एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि यदि परम शक्ति चाहे तो वह मनुष्य को शैतान के प्रहार से भी बचा सकता है। यदि ऐसी सुरक्षा ना होती तो अय्यूब पीड़ा में तड़पते तड़पते मृत्यु के मुख में पहुंच सकते थे। हमारे गुरुजी से संबंधित वाणियों और लेखों में भी यही संदेश मिलता है कि जो व्यक्ति परमात्मा की सच्ची शरण में रहता है उसे कठिन परिस्थितियां घेर सकती है, लेकिन अंततः उसे दिव्य शक्ति और संरक्षण प्राप्त होता है। गुरुजी हमें सत्य, भक्ति, दया और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देता है तथा जीवन इस काल शैतान के दुख से मुक्ति पाने का मार्ग बताता है। आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। सत साहेब।